जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। आप सभी को आज श्री निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी का निर्जला एकादशी का व्रत बिना किसी विघ्न के अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए। और अगर आप इस व्रत को संपूर्णतः निर्जल कर रहे हैं तो भगवान आपको इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करे। आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। तो आइए बिना देर किए कथा में प्रवेश करते हैं। शौनक आदि 28,000 ऋषि मुनि अत्यंत श्रद्धा से सभी एकादशियों की कल्याणकारी व पापनाशक रोचक कथाओं का श्रवण कर आनंद मग्न हो रहे थे। अब सभी ने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की प्रार्थना की। तब सूत जी ने कहा, महर्षि व्यास से एक बार भीमसेन ने कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं। मुझे भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण न करने का आग्रह करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, किंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर महर्षि व्यास ने कहा, हे भीमसेन, वे सही कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि तुम नरक को अधम एवं स्वर्ग को उत्तम समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न ग्रहण न किया करो। महर्षि व्यास के वचन सुन भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन तो क्या, एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। तो मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना क्या संभव है? मेरे उदर में अग्नि का वास है, जो अधिक अन्न ग्रहण करने पर ही शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसको करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। भीमसेन की बात सुन श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने अनेक शास्त्र आदि रचे हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उनका आचरण करें तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होंगे। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है वह यह है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महर्षि व्यास ने कहा, हे वायुपुत्र, वृषभ संक्रांति एवं मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान एवं आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं है, किंतु आचमन में 6 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत का नाश हो जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक यदि मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व ही उठना चाहिए। भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तत्पश्चात स्वयं को भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों एवं दान के समान है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते, अपितु भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सर्वोत्तम निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गौदान करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पूर्व भगवान का पूजन करना चाहिए।
तथा उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा, वस्त्र आदि से ढककर स्वर्ण सहित किसी सुपात्र को दान करना चाहिए। इस व्रत के अंतराल में जो मनुष्य स्नान तप आदि करते हैं, उन्हें करोड़ पल स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं, उसके फल का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत के पुण्य से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, उनको चांडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से ईर्ष्या करने वाले, झूठ बोलने वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग के भागी बन जाते हैं। हे युधिष्ठिर, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनके निम्नलिखित कर्म हैं। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, तदुपरांत गौदान करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा का प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं तथा पठन करते हैं, वे भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अगर निर्जला एकादशी पर एकादशी तिथि में सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन द्वादशी तिथि में सूर्य उदय होने के बाद वे अपने व्रत का पारण करते हैं और एकादशी से द्वादशी के सूर्योदय तक वे लोग अगर निर्जल रहते हैं, तो इससे उन्हें पूरे साल की सभी 24 एकादशियों के करने का फल मिलता है और अधिक मास की 2 एकादशी का फल भी प्राप्त होता है। इस प्रकार अगर निर्जला एकादशी के सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय होने के बाद पारण किया जाता है, तो व्यक्ति को संपूर्ण 26 एकादशियों के करने जितने फल की प्राप्ति होती है। इतनी अनंत महिमा है इस निर्जल एकादशी की। आइए अब इस कथा के सार को समझते हैं। हमें कभी भी अपनी दुर्बलताओं को अपने गुरुजन व परिवार के बड़ों से कदापि नहीं छुपाना चाहिए। उन पर विश्वास रखते हुए भक्त को चाहिए कि वह अपना कष्ट उन्हें बताए, ताकि वे उसका कोई उचित उपाय कर सकें। उपाय का श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक हमें पालन करना चाहिए। जैसा कि हमने अभी कथा में सुना, भीम ने जो भी उन्हें परेशानी थी, जिस कारण वो व्रत नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल उसी प्रकार से उन्होंने व्यास जी को बताई और उन्होंने उसका निवारण भीम को दिया निर्जला एकादशी के रूप में। और भीम ने भी उसका श्रद्धा पूर्वक पालन किया, जिसके फलस्वरूप पूरे साल की एकादशी के करने का जो फल है वो भीम को प्राप्त हुआ और अंत में उन्हें स्वर्ग लोक की भगवान के श्री चरणों की भक्ति प्राप्त हुई। तो हमें भी यही करना है। हम अगर सारी एकादशियां नहीं भी कर पाते हैं, तो पूरी निष्ठा के साथ इस निर्जल एकादशी का पालन हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान के नामों का और मंत्रों का जप करते हुए, उनकी सेवा करते हुए करना है, जिससे हमें भी अपने निर्जला एकादशी व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। आज की कथा में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों ने निर्जला एकादशी की संपूर्ण कथा अवश्य ही श्रवण की होगी। अगर आपको कथा अच्छी लगी है, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और अधिक पुण्य आप कमा सकें, तो इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें और सभी लोगों को इसके पुण्य फल की प्राप्ति भी हो सके। जाने से पहले आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी अवश्य ही कीजिएगा। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।